दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक अब सूर्य मिशन की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही सौर कोरोना का अध्ययन करने और पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित करने वाली सौर ज्वालाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपना आदित्य-1 उपग्रह लॉन्च करेगा। वर्ष 2023 को इसरो के लिए अंतर्ग्रहीय अभियानों का वर्ष माना जा सकता है। अगस्त में इसरो सौर पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट पर अपने कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य-L1 को लॉन्च करेगा। आइए दोस्तों, आदित्य-L1 मिशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। उपग्रह L1 बिंदु पर बिना किसी रुकावट के सूर्य का निर्बाध दृश्य देख सकेगा। लैग्रेंज बिंदु वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, जो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सीधी रेखा बनाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, इसलिए यदि इस रेखा के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ समान होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों का प्रभाव समान होता है। इस स्थिति में वस्तु न तो सूर्य की ओर और न ही पृथ्वी की ओर खींचेगी और वह स्थिर स्थिति में ही रहेगी। लग्रांज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य-1 को स्थापित करना चाहता है। दोस्तों, आदित्य-1 उपग्रह की मदद से सूर्य के सबसे भारी हिस्से का अध्ययन करेगा। इससे कॉस्मिक किरणों, सौर तूफानों और विकिरण के अध्ययन में सहायता मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही सूर्य के कोरोना का अध्ययन कर सकते थे। दोस्तों, यह मिशन सौर हवाओं और सौर वायुमंडलों के अध्ययन और वे पृथ्वी की विद्युत प्रणालियों और संचार नेटवर्क को कैसे प्रभावित करते हैं, इस बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इससे सूर्य के कोरोना में परिवर्तन के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी। आदित्य मिशन गहन और मानव निर्मित उपग्रहों, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष शटलों की सुरक्षा के तरीकों की पहचान करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के अनुसार यह इसरो के अगले इंटरप्लेनेटरी मिशन आदित्य-L1 सौर मिशन के लिए ट्रैकिंग सहायता प्रदान करेगा। आदित्य-L1 का नाम हिंदू सूर्य देवता और अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य के घर के नाम पर रखा गया है। यह पृथ्वी सूर्य प्रणाली का पहला लैग्रेंज बिंदु है। ESA ने कहा कि वह कई पहलुओं का अध्ययन करेगा, जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता और उत्पत्ति। आदित्य-1 भारत का पहला सौर कोरोनोग्राफ उपग्रह होगा। यह सौर कोरोना की अत्यधिक गर्म प्रकृति, सौर हवाओं के त्वरण और कोरोनल मास इजेक्शन CME से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। यह उपग्रह पृथ्वी के मौसम पैटर्न और इलेक्ट्रॉनिक संचार पर सौर ज्वालाओं के प्रभावों का भी अध्ययन करेगा। आदित्य-1 से प्राप्त डेटा और अध्ययन इसरो को भविष्य में अपने उपग्रहों को सौर ज्वालाओं से बचाने में सक्षम बनाएगा। इसरो ने आदित्य-1 के पेलोड के लिए कुछ उपकरणों का भी चयन किया है। इनमें विजिबल एमिशन लाइन VLC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, आदित्य सोलर एनर्जी और हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं। सूर्य के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी अधूरा है। सूर्य के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, वैज्ञानिकों के पास अभी भी है। आदित्य सूर्य के कोरोना की गर्मी और उससे होने वाले उत्सर्जन के रहस्य को भी सुलझाने में मदद करेगा। सूर्य कोरोना का टेम्परेचर लाखों डिग्री है। पृथ्वी से कोरोना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। यह भारतीय वैज्ञानिकों की इस तरह की पहली कोशिश होगी। कोरोना के अध्ययन से सोलर एक्टिविटी कंडीशन जानकारियां मिल सकेंगी। इसरो के इस सन मिशन से सूर्य की सतह और सूर्य के आसपास हो रही गतिविधियों और सौर विस्फोटकों के बारे में जान सकेंगे।